कंडीशन गिवन है, देयर आर टू फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड in a transverse uniform magnetic field as shown in the figure. The rails are connected by a fixed capacitive arm AB and a movable conducting rod PQ. The rod PQ is given a rightward initial velocity. You draw the graph variation of the speed of the rod on y-axis as a function of time on x-axis. तो ठीक है, पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे दो फ्रिक्शनलेस रॉड हैं और इसके ऊपर एक इस तरह का रॉड मूव कर रहा है और एक इस तरह का रॉड। इसमें कैपेसिटर है और ये इस तरह से रॉड मूव कर रहे हैं। इसका स्पीड गिवन है u और मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में रखा हुआ है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है b जो कि इनटू द प्लेन है। तो ठीक है, इस रॉड के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके बारे में तो हमें पता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा BUL। इसकी वजह से क्या होगा, तो हमें पता है करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करने की वजह से इस पर फोर्स भी लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला जो इस पर फोर्स लगता है, मान लेते हैं अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स होगा IL क्रॉस B। तो इट मीन्स, और अगर हमें I के बारे में जानना है तो हम कैपेसिटर के लिए अगर देखें तो इस पे जो चार्ज आएगा Q बराबर ये होता है CV और V दोनों पैरेलली है, तो जितना वोल्टेज यहाँ आ रहा है उतनी वोल्टेज यहाँ होगा। इट मीन्स Q बराबर होगा C और V के जगह पे हम लिख सकते हैं BUL। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जा रहा है dQ/dt और ये बन जा रहा है d/dt BCLU। और dQ/dt को ही हम लोग करंट बोल सकते हैं, जो कि B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इनसाइड में रह जा रहा है dU/dt। तो ठीक है, करंट इतना प्रोड्यूस हो रहा है। इस करंट का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें ये पता चलेगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है F वो है ILB। तो I के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो जो फोर्स लग रहा है I के प्लेस पे रखने वाले हैं BCL dU/dt इंटू L इंटू B। इतना फोर्स लग रहा होगा। तो हम इसे F के जगह पे तो ये लिख देते हैं MD एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को dU/dt लिख देते हैं। dU/dt इज इक्वल टू B² और क्या C और L² dU/dt। अगर हम इसको इस साइड में लेके आ जाएं और dU/dt को हम कॉमन ले लें तो ये हो जा रहा है M माइनस B² CL² इज इक्वल टू 0। और अगर ये dU/dt का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है। dU/dt क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है इट मीन्स स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इनिशियली स्पीड u था और एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स
स्पीड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो हर टाइम पे स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का हमारा ग्राफ बन के आएगा।